मुझसे मोहब्बत और शादी किसी और से, ये बात प्रेमी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई और उसने उसकी छाती पर अपने दोनों घुटने रखकर उसका गला तब तक दबाया जब तक उसकी जान नहीं निकल गई। दोस्तों, आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर से, जहां श्रीकांत नाम के एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की हत्या सिर्फ इस बात पे कर दी कि उसकी शादी कहीं और होने जा रही थी। दरअसल अब से एक साल पहले खुशी नाम के एक लड़की और श्रीकांत नाम के एक लड़के की इंस्टाग्राम पे दोस्ती होती है और फिर वे उस इंस्टाग्राम के माध्यम से एक ऐसे रिश्ते में बन जाते हैं जिसका कोई नैतिक आधार नहीं है, जिसकी कोई सामाजिक मान्यता नहीं है। वे दोनों लिव एंड रिलेशनशिप में रहना शुरू कर देते हैं। इस रिश्ते को एक साल होता है कि जो श्रीकांत की प्रेमिका होती है खुशी, उसकी शादी उसकी बुआ के लड़के जावेद से तय हो जाती है। इस बात को लेकर श्रीकांत काफी नाराज होता है और अपनी प्रेमिका खुशी के साथ लड़ाई झगड़ा करता है और उससे बोलता है कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हैं लेकिन शादी किसी और से कर रही हो, ये मैं ऐसा बर्दाश्त नहीं करूंगा और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। फिर इसके बाद उनके बीच आपस में इतना झगड़ा बढ़ जाता है कि एक दिन श्रीकांत अपनी प्रेमिका खुशी की छाती में बैठकर अपने दोनों घुटने रखकर उसके गले को तब तक दबाता है जब तक उसकी जान नहीं निकल जाती और फिर बड़ी बेरहमी के साथ श्रीकांत अपनी प्रेमिका खुशी की बड़ी ही दर्दनाक तरीके से हत्या कर देता है। और ये हत्या सिर्फ इस बात पे होती है कि उसकी प्रेमिका खुशी की शादी उसकी मौसी के लड़के, इसकी बुआ के लड़के जावेद से हो रही थी। साथियों, श्रीकांत और खुशी आपस में रिलेशन में रहते, लिव एंड रिलेशनशिप, लेकिन इस रिश्ते का कोई आधार नहीं होता, कोई नैतिक सामाजिकता इस रिश्ते को मान्यता नहीं देती कि आप रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है। आप एक दूसरे के साथ रहते हो लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप एक दूसरे के ऊपर अपना अधिकार जमाओगे, अपनी एक दूसरे को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझोगे। श्रीकांत ने खुशी को सिर्फ इस बात पे मारा कि वो उसके साथ नहीं रहना चाहती या उसके साथ शादी नहीं करना चाहती, उसकी शादी कहीं और हो रही है। साथियों, आप भले ही एक दूसरे के साथ रहते हो लेकिन आप एक दूसरे के ऊपर अपना अधिकार उस लेवल तक नहीं जमा सकते कि आप एक दूसरे की जान ले लें। साथियों, श्रीकांत ने एक मासूम सी लड़की की बड़ी बेरहमी के साथ सिर्फ इसलिए हत्या कर दी कि उसकी शादी उसकी मौसी के लड़के, उसकी बुआ के लड़के के साथ हो रही थी। उसके भी अपने अधिकार होते हैं, उसकी अपनी मर्जी है, वो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में रह रही थी तो इसका मतलब ये नहीं था कि वो तुम्हारी पर्सनल प्रॉपर्टी है। उसे भी अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार है, उसे भी ये तय करने का अधिकार है कि उसे कहाँ शादी करनी है, किसके साथ बात करनी है। अगर वो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में रह रही थी तो इसका मतलब ये नहीं था कि वो तुम्हारी पर्सनल प्रॉपर्टी है, तुम उसे जान से मार दोगे अगर उसने तुम्हारे साथ शादी नहीं की। यही हुआ खुशी के साथ उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर की ये घटना, जिसमें एक साल पहले श्रीकांत और खुशी की इंस्टाग्राम पे दोस्ती होती है। फिर वे दोनों रिलेशनशिप में आते हैं और एक साथ रहते हैं, लेकिन अचानक खुशी की शादी उसकी बुआ के लड़के जावेद के साथ तय हो जाती है और ये बात श्रीकांत को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उसने अपनी प्रेमिका खुशी की छाती पर बैठकर उसके गले को दबाकर बड़ी बेरहमी के साथ हत्या कर दी। तो साथियों, आप श्रीकांत के इस जघन्य अपराध के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या श्रीकांत को ऐसा नहीं करना चाहिए था या श्रीकांत ने जो किया वो सही किया, या इसमें गलती आप खुशी की मानते हो कि खुशी उसके साथ रिलेशनशिप में रह रही थी तो उसी के साथ शादी करनी थी, जो उसने शादी अपने बुआ के लड़के के साथ उसकी जो रिश्ता तय हुआ वो गलत था, ये सही था? इसके बारे में आप प्रतिक्रिया जरूर दें, कमेंट करके हमें बताइए। लेकिन मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप रिलेशनशिप में कोई रिश्ता बनाते हैं जिसका कोई सामाजिक आधार नहीं होता, जिसका कोई नैतिक आधार नहीं होता, सिर्फ एक ऐसा रिश्ता जो सिर्फ दो आदमियों के बीच में होता है, समाज से उसका कोई लेना देना नहीं है। सामाजिक रिश्ता होता है, एक सामाजिक बंधन जो समाज तय करता है। शादी अगर आप अपने परिवार की मर्जी के अनुसार करोगे तो आप हमेशा खुश रहोगे। किसी भी रिलेशनशिप में जाने से पहले एक बार सोचना कि जिसके साथ मैं रिलेशनशिप बना रहा हूँ या बना रही हूँ उसका फ्यूचर का अंजाम क्या होगा। श्रीकांत ने अपनी प्रेमिका खुशी के साथ धोखा किया, उसकी बड़ी बेरहमी के साथ हत्या कर दी, जो किसी भी स्तर पर मान्य नहीं है। श्रीकांत को
पुलिस कड़ी से कड़ी कानून, कड़ी से कड़ी सजा दे। मेरा तो यही मानना है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था जो खुशी के साथ हुआ। खैर जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। एक मतलब ऐसे रिलेशन का यही अंजाम होता है जो अपने परिवारों से बढ़कर, जो अपनी फैमिली से ऊपर होकर जाते हैं, जो समाज से ऊपर होकर जाते हैं, उसका अंजाम भी इतना ही भयानक होता है। इसलिए कोई भी रिश्ता बनाने से पहले, किसी भी अवैध संबंध में जाने से पहले, किसी भी रिलेशनशिप में जाने से पहले एक बार अपने परिवार के बारे में, एक बार समाज के बारे में, एक बार अच्छाई के बारे में जरूर सोचना चाहिए। खैर जो भी हुआ खुशी के साथ, बहुत बुरा हुआ। श्रीकांत को ऐसा नहीं करना चाहिए था और श्रीकांत को इस जघन्य अपराध के लिए कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। दोस्तों अगर आज की हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो मेरे यूट्यूब चैनल वाजिद मोटिवेशन को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।